कई लोग तो इसे है उस दिन के चूल्हा चढ़ाने का भी नहीं हो रहा जनू यार खावांगे आज तो खा लेंगे आगे के खावांगे। और एक और रही बात दूसरी भाई, जितनी जमीन हमारी उपजाऊ है नहीं यार 60-60 मन वनस्पति हो है, चलो मारू हो टिब्बा हो बंजर हो नूनी हो जमीन में भाई, जो झाड़ वो जड़े खड़े हो ऊंची ऊंची उबड़ खाबड़ जमीन हो, एक समतल जमीन 3 रज भाया का पानी लग गए, थोड़ा लग गए, घना लग गए, वारी लग गए, सवेरी लग गए तो है। फिर रही बात काश्तकार लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, 60-60 मन गेहूं हो 60-60 मन जीरी हो है। इब गांव में और जाति भी है, हमारा गांव में 60-60 जाति की जमीन है, और सोलगर भी हैं, लोहार भी हैं, नाई भी हैं, झिमर भी हैं, धानक भी हैं, चमार भी हैं। वो सारे तड़के को जीरी लान जावे है, को डंगा पड़न जावे है, को डोले लिपन जावे। मारे इस जमीन के सारे 36 बरादरी का काम चल रहा है, नहीं कि मारा ठीक है। रही बात इसकी, ये खोज लेंगे तो हम भी नहीं वर्गे हो गए, ये भी मारे वर्गे हो गए, बोला दोनों की ताड़ी बात जाएगी, मारी भी इनकी भी के तो हम करवा लेंगे उन पे। रही बात फिर वही 7-7 हजार में भाई चौकीदारी करनी है, वो जिसके इन लोगों का मैं तो एक अपील करूंगा, छोटे भाई सारे खड़े हैं, जो चौकीदार बनने तैयार हो तो भाई इसका विरोध ना करो, और जब भाई चौकीदार नहीं बनना कमा के खाना है तो इस लैंड यूज पॉलिसी का पुरजोर विरोध करो, पुरजोर विरोध। एक लय में बोलो भाई विरोध कर रहे हैं हम जिस हद तक भी आंदोलन में बहुत से नेता होंगे हमारे दौरे, बहुत से आपसी लाख लुभावने वादे भी करे जाओगे, बकाया भी जाओगा, शिकाया भी जाओगा, मारा इस दुकान के साथ कोई समझौता नहीं, हम इस पर तो सामान नहीं लेना था। तो युवा साथी खड़े हैं जिनको लेकिन सरकार कहना चाह रही है कि युवाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं, युवाओं से बात करते हैं। राम राम जी भाई जी। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? दीपक नाम है भाई। दीपक भाई, आप किस तरह देख रहे हो इस योजना ने, जो सरकार की योजना आई है? 7 मार्च 1936 ने महात्मा गांधी लिखा है, अब 7 लाख गामा की जगह 700 तो शहर रहेंगे, और 30 करोड़ उस टाइम जनसंख्या थी, 30 करोड़ की जगह 3 करोड़ लोग रहेंगे। तो उसने इस बात का कुकर बेरा था। किस तरह, मतलब 1936 की बात आप बता रहे? 1936 की बात, या हरिजन समाचार पत्र के अंदर उसने लिख रखी है, किसी भाई का डाउट हो तो अपना देख ले होगा। अच्छा, आपके पास है कोई सब? हाँ है, मेरे फोन में भी है लगभग, या तो आपने 79-90 साल पहले की बात बताई थी। उससे प्लान का हिस्सा है जो ये सरकार कर रही, क्या ये उससे प्लान का हिस्सा है? वैक्सीन के द्वारा ये लोगों ने मारना लाग रही, तो क्या उससे प्लान का हिस्सा है? ये कह रहे हैं कि 1936 में महात्मा गांधी ने लिखा था अकबे 7 लाख की जगह 700 शहर बसेंगे। इस पर जूम कर देगा, या कौन सी किताब की स्टेटमेंट आप? यह किताब है मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। अच्छा, हाँ। तो इस पुस्तक में यो विवरण कर रखा है? हाँ, यो विवरण महात्मा गांधी ने कर रखा है। विस्तार में उन्होंने मतलब जो अपनी किताब लिखी थी नहीं, मेरे सपनों का भारत तक मेरा भारतीय सा होना चाहिए, तो गांधी के मारने के पीछे कौन था? वो क्या तमरिया, वो गामा के प्रति इतना वो था, उसकी शहादत है वो मारा गया है इन लोगों द्वारा जो ये काम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो के सरकार इस बात का भी जवाब दे कि यो एजेंट पना करी है सरकार उन लोगों का, अगे 700 गांव रहोगे, सारे गांव में उजाड़न की ला रही है, तो उजड़न तो कौन देन दे भाई? ठीक है, जितना अंगा उन पर लाग गए वहां ला लेंगे, और मारा अंगा हम ला लेंगे। सरकार ये कह रही है कि भाई जो 152D एक्सप्रेस वे निकाला गया है, या फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे निकाला गया है, ये जो 5 की 5 IMT स्थापित होनी है, ये इसके लगते इलाके के स्थापित होनी है, तो इसलिए आपकी जमीन को चुना गया है। आप जो कह रहे हो नहीं बंजर इलाके क्यों? IMT ठीक चल रही है भाई, पहले DIMT ने कितना विकास कर दिया, तो आडल ला के फिर ये क्या करना चाह रहे हैं? पहले डिया ने चला लो ठीक डाल, पहले डी तो ने बचा नहीं रही सरकार है, सारा सौदा इन्हें बेच दिया, क्या रोजगार दे, कौन सा रोजगार दे दिया? कौशल में महंगाई कर दी 100%, और तनख्वाह कर दी उनकी 15,000। और जब सरकारी हुआ थी, मान ले एक आदमी ने 30,000 नौकरी के मिले थे, तो ये वो दे 15,000 महंगाई कर दी दोगुना, तो मारना ही चाह रहे हैं के सलाह नहीं ना, रोजगार क्यों है? कि जो एक्सप्रेस वे निकला उसका कितना फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं भाई, एक जमींदार मेरे तो 1 साल में बता दो एक दिन 20 एक्सप्रेस वे पर चढ़ दाओ तो कोई चढ़े नहीं सकता, ट्रैक्टर चढ़ता नहीं, मोटरसाइकिल चढ़ती नहीं। नौकरी देनी है तो सरकारी पद सारे खाली हैं, सारे खाली पद है सरकारी, बहुत सारे उन्होंने वैसे छोड़ रखा है। बेरोजगारी दर तो हरियाणा में सबसे ज्यादा 43% बेरोजगारी दर है। हर महकमे में मतलब कर्मचारियों की शॉर्टेज है हर महकमे में, तो ओढ़ दे लो में
सरकारी। ये तो हमारी जमीन इसी है। मैंने 1 साल हो गए चावल की खेती करने लग रहे हैं, 1 एकड़ में कुछ भी नहीं डाला। जब भी 30 मन 35 मन जीरी होने लग रही है मेरी। 30 मन 35 मन ये मेरे आसपास के गवाह हैं। कुछ भी नहीं डाले उसमें मैंने खाद कुछ, जब भी होने लग रही है। तो देखो कितनी उपजाऊ जमीन है यार, कितनी उपजाऊ जमीन जो रोजगार वाला पॉइंट का उसमें मैं बात रखना चाहूँ तो 180 पोस्ट जो है वो सरकारी खाली हैं और बेरोजगारी दर 43% है। तो उसके हिसाब से तो फिर लगभग 50 लाख के करीब जो है युवा बेरोजगार हैं। और फिर सबको रोजगार देना तो ऐसे जो IMT स्थापित करनी पड़ेगी, सरकारों का यूं कहना। यो तो कहने की बात है भाई साहब। जो ये रोड निकले हैं नहीं, ये क्यों निकले हैं? पूरी प्लानिंग के तहत निकले हैं, ठीक है। रोड निकल दे रही, इतना काम ही हो गया या कोई छोटी चीज थोड़ी ना। पहले तो प्लानिंग हो रही, सारा कुछ पहले तो हो रहा है। हम इसका विरोध करा पूरा गांव मिलकर, और हर गांव में जावांगे, चाहे हमने अपना नौकरी छोड़नी पड़ो, कुछ भी छोड़नी पड़ो, जमीन नहीं छोड़ांगे। सरकारी नौकरी तक छोड़ देंगे, जमीन नहीं छोड़ांगे। आपने क्या लगा है भाई? सर पता है क्या बात है, जो ये क्राइटेरिया बना दिया है, ये क्राइटेरिया क्या बना दिया है, लोगों को गुलाम बनाने का। लोग गुलाम कैसे बनेंगे? गांव जब बसता है तो उसके पल्ले क्या होता है? उसके पल्ले एक जमीन ही होती है, और वो जब जमीन ही छीन लेंगे तो गांव रहेगा क्या, खाएगा क्या, कमाएगा क्या? ये अगर नौकरी का लालसा देके अपने से जमीन अपनी छीन रहे हैं, तो जमीन नहीं छीन ली तो हम खाएंगे क्या? केवल नौकरी के सारे केवल घर नहीं चल सकता। और जब अगर ये अपने से अपनी जमीन ही छीन लेंगे तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? एक गांव कैसे रह पाएगा? मान लो इन्होंने ये कर दिया, हम जमीन यहां से जाके कहीं और चले गए तो वहां तो हम ऑटोमेटिकली गुलाम बन गए। हम तो कहीं के रहे नहीं। एक गांव में चौधर कहते हैं कि भाई चौधर होती है, वो चौधर रहेगी कैसे? कुछ पल्ले ही नहीं होगा। अब मैं मलिक, मैं किसी दूसरे गांव में चला जाता हूँ, सपोज करते हैं कोई किसी दूसरे गांव में चला जाता हूँ और मैं वहां पे जमीन ले लेता हूँ, तो अगर बाय चांस भी कोई दिक्कत होती है तो भाई कौन साथ लगेगा? कोई नहीं साथ लगता। एक गांव जो साथ जैसे दे सकता है वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और तो हम पूरा युवा साथी और हमारा पूरा गांव इस बात से विरोध करता है और सरकार की नीतियों को ठुकराता है। शरणार्थी भी हो जाएंगे ना, अपनी मूलभूत जमीन छोड़ दी तो हम शरणार्थी हो गए। ठीक है ना। जो हम प्रभुजा हमने जो बड़ा ना युगाम बसाया है, तो ये हम छोड़ के चले गया किसी तरह रिक्वायर लोभ लालच मांगे तो हम शरणार्थी हो गए। शरणार्थी का इस पे कोई वो नहीं है, कुकरे किसी ढंग तक। उधर भी तो सरकार खरीदेगी जमीन, उनने क्या छोड़ेगी? ठीक बात है, उनने भी खरीदेगी। सारे उसको बिल्कुल बना रखे, ऊपर तय ड्रोन के साथ पूरा सर्वे कर रखा है, चंक देख रखे हैं भाई इसी चंक में इतनी इतनी जमीन है, इन गाँव को आराम आराम से उठाना। कोई जमीन नहीं रही तो डांगर पशु किस तरह रखेंगे? मतलब पूरा प्लानिंग के तहत। आज तो आप सोचा गोबर है, गोबर भी एक गोसा 10-10 20-20 रुपया क्या है। शहर में पूछो ना, हम रहा शहर में, कोई जिंदगी नहीं शहर में। मेरा गांव में जी लग है, शहर में मैं शहर में रहूं, गांव में जी लग, खेती करा, सब कुछ करा, सारा परिवार गांव में। आपने पता चला तो आपका सुन के नहीं खबर मतलब किसा होया? मेरे तो मानस मरण मर गया हुआ है, जिस तरह आदमी मर गया कोई वो हो रहा है। और पूरी मेहनत करांगे, जी तोड़ लड़ाई लड़ांगे। ताऊ जी आपने के लगा है युवाओं ने रोजगार मिलेगा? सरकार तो चाह रही है कि बेरोजगार देना, युवा बेरोजगार हैं। इस पूरी योजना के पीछे इस योजना के रोजगार चाहे गवर्नमेंट दे और बतेरे हैं, नौकरी देने के तो बतेरे सरकार दो रहा है, और अंधे दे प्राइवेट बनाना रही है। इसमें नौकरी कड़ा बारी देने, जो सरकारी नौकरी जड़ा बड़का ही लगनी चाहिए और प्राइवेट करना रही तो इसमें कड़ा नौकरी देने। जमीन का बदला आपने करोड़ों रुपए देंगे, वो स्वीकार नहीं है आपने? ना हमने कोई स्वीकार नहीं।